करना क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको गिवन है। उस ट्रायंगल में वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है, और इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दिया गया है। तो ऑर्थो सेंटर की हेल्प से हमको 100 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर इस प्रॉब्लम को अगर आप देखो तो हम चाहे तो ऑर्थो सेंटर हमको निकालना आता है। अगर हमको तीनों वर्टेक्स पता है तो वी कैन फाइंड आउट द ऑर्थो सेंटर। लेकिन तीनों वर्टेक्स पता हो और उससे ऑर्थो सेंटर निकालना एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो आप अगर कोऑर्डिनेट्स में ध्यान दें तो कोऑर्डिनेट क्या दिया, 6,8 10 cos अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा माइनस 10 cos अल्फा। मतलब यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिक दी हुई है। मतलब अगर आप ध्यान दो तो ओरिजिन से अगर आपने ओ ए निकाला तो ओ ए भी 10 आएगा, ओ बी निकाला तो ओ बी भी 10 आएगा, और आपने अगर ओ सी निकाला तो ओ सी भी 10 ही आएगा। मतलब क्या हुआ, ओरिजिन इसका सरकम सेंटर बन गया। मतलब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो तीनों वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर निकालने में टाइम लग जाएगा। अब हमारे पास सरकम सेंटर आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया। ऑर्थो सेंटर तो सवाल में ही दिया हुआ है एच, और सरकम सेंटर आपके पास सी आ गया। तो आप अगर ध्यान दो तो ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर एच, सरकम सेंटर सी और सेंट्रॉइड के बीच में एक रिलेशन होता है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ऑर्थो सेंटर क्या है, 0,9। सरकम सेंटर क्या है, 0,0। आप चाहो तो यहां से सेंट्रॉइड x1, y1 निकाल सकते हो। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 आ गया। y1 निकालने गए तो 2 इंटू 0, 1 इंटू 9 अपॉन 3। तो मेरा यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू 0, 1 इंटू 9 अपॉन 3। तो आपका सेंट्रॉइड आ गया 0,3। आपको इससे सेंट्रॉइड निकालने का बेनिफिट क्या मिला, तो बेनिफिट इसका ये मिला कि आपका जो सवाल दिया है उस सवाल का सेंट्रॉइड क्या है, 6 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा अपॉन 3, कॉमा 8 माइनस 10 साइन अल्फा और माइनस 10 कॉस अल्फा अपॉन 3। और यही सेंट्रॉइड जो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला, दैट इज 0,3। अब दोनों को कंपेयर कर दो, मेरे ख्याल से यहाँ पे आसानी से वैल्यू आ जानी चाहिए। तो जरा देखो, कंपेयर करो इन दोनों को आपस में। तो ये हुआ आपका 6 प्लस 10 कॉस माइनस 10 साइन अपॉन 3 बराबर 0। तो यहाँ से 10 कॉस माइनस 10 साइन आ गया 0, सॉरी -6, राइट। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन निकाली तो वो आ जाएगा आपका, आप इसको कंपेयर कर दो किससे, 3 के साथ में। तो -10 साइन माइनस 10 कॉस इक्वल टू आ गया 9 माइनस 8, 1 आ गया। आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो इनको ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, -20 साइन अल्फा और -6 प्लस 1 -5। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 100 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 100 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 100 और साइन अल्फा की वैल्यू तो 1/16। तो ये आ गया 25/4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो समझ में आया, मतलब इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका तो ये था कि आप ऑर्थो सेंटर की हेल्प से लगा सकते थे,
और एक तरीका ये है कि हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ाया जाता है एकदम फंडामेंटल तरीका, आप वहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको।